तो जब एक फैमिली बोलती है मेरा पेशेंट ये कहता है, मेरा पेशेंट ये सोचता है, मेरा पेशेंट फैसला नहीं कर सकता, मेरा पेशेंट गुस्सा कर रहा है, मेरा पेशेंट धमकी दे रहा है, तो मैं फैमिली का क्या समझूं? मैं समझू कि फैमिली को अभी तक बीमारी की एक्सेप्टेंस ही नहीं आई है। मेरे को सुनाई देता है कि मेरी फैमिली मुझे कह रही है कि देखो मेरे पेशेंट की टांग टूटी है, मगर पता नहीं वो क्यों नहीं चल रहा। मुझे ये सुनाई देता है, एक डॉक्टर को ये सुनाई देता है, काउंसलर को ये सुनाई देता है कि हाँ हम मानते हैं मत मारी गई है, पर फिर भी उसको समझना चाहिए। नहीं और क्या होता है दिमाग के अस्पताल समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर कौन समझेगा? फैमिली समझेगी। उनको समझ अब अगर वो वाइफ रोती जा रही है, एक हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, बच्चे को वो कुछ भी बोल रहा है, कोई उसको होश नहीं है, किस किस चीज का वेट कर रहे हो आप? जब बिल्कुल चीज हाथ से बाहर निकल जाएगी, जब आपने इतना कुछ बता दिया, बचा क्या है? यहां आने से पहले हमें नहीं पता, ओके अग्रीड। यहां पर बैठ के तो आपको पता चल गया, आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, इट्स अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। इतने साल लगे, इस बीमारियों की खोज हुई है, इसको WHO ने बीमारी की लिस्ट में डाला है। इतनी खोज के बाद सबसे पहले तो पागल खाने होते थे हमारे पेशेंट्स के लिए, या वो कमरों में बंद कर दिए जाते थे या सड़कों पे होते थे। अब साइंस ने तरक्की करते 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 ट्रीटमेंट्स निकले हैं, दवाइयां बनी हैं, थेरेपी है, ट्रेनिंग है, खोज हुई है कि कौन सा हिस्सा दिमाग का क्या काम करता है, इस बीमारी में दिमाग का कौन सा हिस्सा फेल हो जाता है। कल हमने सब कुछ यही तो करा है, डिजीज कॉन्सेप्ट। आप किस चीज की रिपोर्ट की वेट करो? जैसे राउंड होता है तो वो तो रिपोर्ट दिखाओ जी, लिवर टेस्ट दिखाओ जी। भाई दिमाग के अस्पताल में बैठे हो, रिपोर्ट्स तो आप लेकर आए हो हमारे पास। जब आप बोल रहे हो केस हो गया है, सुकून नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, बिहेवियर ये हो रहा है, एंटी सोशल हरकतें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, और क्या रिपोर्ट चाहिए आपको? कमरों में पेशेंट हमें मार रहे हैं और आपको क्या रिपोर्ट चाहिए? किस चीज की वेट हो रही है? तो अब जो डिनायल है ना, पेशेंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पेशेंट के बस का नहीं है, और ना वो पेशेंट अब जानबूझ के कर रहा है। अगर मेरा पेट खराब होगा तो जाहिर है मैं खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाऊंगी, तो मेरा दिमाग खराब होगा तो मैं सही फैसला नहीं कर पाऊंगी। ये वाली बात जिस दिन फैमिली समझेगी, इलाज शुरू। जब तक फैमिली मानेगी नहीं, समझेगी नहीं, और वेट करते रहेगी, ये समझेगा, ये मानेगा, ये दिल से करेगा, अरे भाई उसका दिमाग खराब है। ये इलाज फैमिली से शुरू होता है। पेशेंट के बस का तो होता तो दिमाग के अस्पताल ही नहीं होते दुनिया में। अब इसी चीज को हम मानने को तैयार नहीं है। हमने हॉस्पिटल में किया, कोई मिलने आ रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स ला रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई लेक्चर, क्या है यहाँ पे ट्रीटमेंट है, यहाँ पे क्यों नहीं आप बैठे हो? हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। किस चीज की वेट हो रही है? एक स्टेज आनी है, आपने 10 साल से बीमारी को बढ़ते ही देखा है। चलो 10 साल पहले हमने नहीं माना, अभी भी नहीं मान रहे हम किस मोमेंट पे मानेंगे? कितने चांसेस हमें मिल सकते हैं? कल भी यही बात हो रही थी कि ये बीमारी पूरी जिंदगी पर इफेक्ट कर रही है। कोई छोटा मोटा खांसी जुकाम होता तो चलो हम मान जाते, दिमागी बीमारी सब कुछ खत्म कर रही है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं मैडम, मैं तो इसे 2 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ कुछ समझ नहीं लगी। मगर आप बहुत सारे डायग्नोज हो गए, यू आर कमिंग फ्रॉम अ कंट्री विच इज एडवांस, आप ग्रीस में भी डॉक्टर्स के पास गए, तो कोई डायग्नोसिस, देखो 21वीं सदी में हम बैठे हैं, हर चीज का नाम हमें पता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते तो हमें बीमारी का नाम क्यों नहीं पता? आपके हस्बैंड को क्या बीमारी है? एक बोल दो। जो आप बता रहे हैं क्या है वो? समझ नहीं लगा। बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, bipolar disorder, schizophrenia, addiction, depression, unipolar depression, unipolar disorder,
साइकोसोमेटिक पेन्स, कन्वर्जेंस, ये सब दिमागी बीमारियों के नाम हैं। इन सब के सिम्टम्स हैं, लक्षण है। जैसे डॉक्टर बोलता है ये टीबी के लक्षण है, ये जॉन्डिस के लक्षण है, उसी तरह से बीमारियों के लक्षण है। अब देखो ना, तभी तभी एक्सपर्ट्स कहते हैं हम कम से कम 10 साल लेट आते हैं हॉस्पिटल। टॉक्सिक शेम, लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमारा बच्चा नहीं हो सकता बीमार, नहीं नहीं ये बीमारी नहीं है, इसकी तो आदत है, या फिर पंजाबी तो होते ही ऐसे है। हमने बहुत सारी बातों को सोसाइटी में नॉर्मलाइज कर रखा है। जैसे गाली देना आम बात है, नॉर्मल है। लेडीज का मार खाना नॉर्मल है, खाना गिरा देना, थाली फेंक देना, चीजें तोड़ देना नॉर्मल है, झगड़े नॉर्मल है, ड्रिंक करना नॉर्मल है। और इसी तरह से ये बीमारी पहले पेशेंट को अनहेल्दी बनाती है, फिर उसके बाद फैमिली का पेन में रहना भी नॉर्मल हो जाता है कि हमें भी मार खाने की आदत पड़ जाती है, उसको भी हम उसका भी एक नशा हो जाता है। चलो मार खाई, अब कल फिर से मुंह सुधारो और लग जाओ, फिर यही होना है रोज। इस तरह से ये बीमारी पहले पेशेंट के दिमाग पे कब्जा करती है, फिर पूरी फैमिली के दिमाग पे कब्जा कर लेती है। और ये बीमारी का असली नाम डिप्रेशन नहीं है, बीमारी का असली नाम, एक प्रोग्राम कहता है, एडिक्शन नहीं है, शराब नहीं है, ड्रग्स नहीं है। ये बीमारी तो हमारे घर में बैठी हुई है, हाडों में घुसी हुई है। अहंकार की बीमारी, सीक्रेट की बीमारी, ईगोस की बीमारी, झूठ की बीमारी, कंपटीशन की बीमारी, कंपैरिजन की बीमारी, सेल्फ एस्टीम की बीमारी, घर में दायरे नहीं होना, इन्वायरमेंट की बीमारी, कोई डिसिप्लिन नहीं होना, वैल्यू सिस्टम नहीं होना, तब ये बीमारियां पैदा होती है। अपने बच्चों को परोस परोस के देना, जरूरत से ज्यादा लाड करना, या फिर बिल्कुल ही नहीं करना, इमोशंस को ना समझा पाना, चुप रहना, शेयर नहीं कर पाना, घर में बातचीत नहीं करते आना, या साइलेंस या वायलेंस। तो ये ट्रेनिंग सेशन इधर ही है कि आए आप डिप्रेशन की वजह से हो, आए एडिक्शन की वजह से हो, तो फैमिली को देख के पता चलता था पेशेंट क्यों बीमार है। मतलब फैमिली इतनी बीमार है कि पेशेंट कभी भी ओवरडोज में मर सकता है, उसकी मौत हो सकती है, पर फिर भी फैमिली नहीं मानने को तैयार है। इससे खतरनाक बीमारी और कौन सी हो सकती है। सदियों से मूवीज में देखते आ रहे हैं, नाटक देखते आ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, इन बीमारियों ने राजे महाराजे खत्म कर दिए, किंगडम्स खत्म कर दिए, खानदान खत्म कर दिए। अभी भी नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे। प्लस अगर आपके पास टाइम इसके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम है। बिकॉज अगर घर में एक दिमाग खराब है तो वो पूरे घर और जिंदगी को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। तो आप बचाओगे किसको। जब मेरे को फैमिलीज बोलती हैं सॉरी मेरा छोटे बच्चे की ट्यूशन है, एग्जाम है, तो जिस बच्चे का बाप अनहेल्दी है उसको आप हार्वर्ड में भी डिग्री दिला दोगे तब भी वो खाली रह जाएगा बच्चा, क्योंकि उसके पीछे एक हेल्दी बाप नहीं खड़ा। किसी दुनिया की कोई भी डिग्री उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। रिकवरी प्रोग्राम जिंदगी जीने के ढंग सिखाता है कि हम वो परिवार हैं जिनके अच्छे परिवार हैं मगर हम इमोशनली खाली हैं, बैंकरप्ट है, हमारे अंदर इमोशंस की बाढ़ आई हुई है, हमें अपने मूड संभालने नहीं आते, हमें रिश्ते संभालने नहीं आते, हमें रिस्पेक्ट के दायरे नहीं आते, हमें एक दूसरे का लिहाज नहीं है, हमारे रिश्ते बीमार हैं, जितना मर्जी बड़ा घर बना लो। अब एक पेशेंट ऑब्सेस्ड क्यों है पिस्टल रखने से, क्योंकि वो डरा हुआ है अंदर से। उसकी ऑब्सेशन पिस्टल क्यों है, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम लो है, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि जो अंदर से पावर जिसके पास होती है उसको पिस्टल रखने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। फैमिली को पहले यहां पर बैठ के ये सब सीखना है।
अब जब तक आप बैठेंगे नहीं आप समझेंगे कैसे? आप लकी हो, ग्रैटिट्यूड है भगवान का कि 10 इयर्स के बाद आपको मौका मिल गया। व्हाट इज द गारंटी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा? और यहां पर टीम आपको खुश करने के लिए नहीं बैठी, आपको बताने के लिए बैठी है ये बीमारी है, ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपको करना है। ये आप करोगे रिजल्ट्स हैं, ये आप नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं है। आप कुछ शेयर करना चाहते हो, पास कर दीजिए प्लीज। आई विल एक्सप्लेन अभी बाइपोलर डिसऑर्डर को थोड़ा सा। हाँ मेरी जी। रियलाइजेशन ये है कि मैंने कभी, मुझे ना नहीं करनी आई और मैंने अब ये उस सुनते चीज़ को जाओ, बढ़ावा ये दिया। बहुत सारी फैमिलीज मानेंगी, हमें अपने पेशेंट को ना नहीं करनी आती। कारण डर। डर, स्पेशली हमारी सोसाइटी में एक बीवी कैसे ना कर सके, बिल्कुल। एक और सिर्फ और डर है। रेपुटेशन की हम सब दिखाए नहीं बाहर, नहीं वो लाइक कि बाहर वो सबको ठीक दिखाना है ठीक ना? दिखाना, अंदर yes। मार खा रहे हो मगर सोशल मीडिया में एक हैप्पी पिक्चर आएगी। क्या ये भी रीजन है कि मुझे अपने हस्बैंड को खुश करना है, कि अगर मैं उनके खिलाफ जाऊंगी तो मुझसे नाराज हो जाओगे? क्या ये वजह भी हो सकती है? यस, हो सकती है, यस यस। फिर घर में ऐसे कि अगर मैं चुप रह जाऊं तो घर में माहौल हाँ, सही रहे तो कोई वो बात क्या नहीं। कहते हैं, एक चुप 100 सुख। हाँ, yes। हमारा प्रोग्राम कहता है ये बीमारी है, दिस इज रॉन्ग। साइलेंस भी उतनी ही बीमारी है जितनी वायलेंस बीमारी है। चुप रहना, मौके को संभालना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए बस मौका संभाल लो, यस। कि कलेश ना हो घर में। कलेश तो हमारे आसपास, पूरे आसपास फैला हुआ है, कलेश ही कलेश है। तो एक इन्होंने शेयर किया कि मुझे ना नहीं करना आता। आपको भी ना नहीं करना आता। आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हैं, तो जब वो एक वीक एक्शन के लिए आप उनको ना नहीं कर पाते तो इसको प्यार बोलेंगे? दैट इज नॉट लव। आप तो डरते हो। प्यार और डर साथ में तो नहीं रह सकता, फिर ये रिश्ता प्यार का है ही नहीं। दिस इज बीमार रिश्ता, टॉक्सिक रिश्ता। आप कोई वीक फैमिली की तरफ से वीक एक्शन, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे ना नहीं करना कभी आया, मैं ना नहीं कर पाई, मतलब मैं चाहती थी, मुझे दिख रहा था मगर फिर भी मैं ना नहीं कर पाई। आप? मैडम मैंने तो ना भी की है, समझाया भी है, प्यार से समझा के भी देखा कि ना करो, घर में क्लेश होगा या कुछ भी है, हर तरह से मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। पर जब वो नहीं माने, फिर उन्होंने चोरी बाहर जाना, बाहर से ऐसे ड्रिंक करके आना, सबको दिखाना कि मैंने कुछ नहीं किया, पर मुझे तो 1 मिनट में पता चले जाता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती आपने थी। सब कुछ किया तो वो उसमें आपने प्यार भी किया, समझाया भी, सब कुछ गुस्सा भी समझाया, किया, बच्चों का वास्ता भी दिया, गुस्सा भी घर किया। का भी दिया, अपनी फैमिली का कि देखो कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हो आप, सब कुछ बोला। पर उन्होंने ये है कि मेरे कहने पे इतना किया कि मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, और बाहर से ड्रिंक करके आना। आपने कभी नहीं मना किया है ना, मगर आपके हस्बैंड की बीमारी बढ़ती रही। आपने बहुत कुछ किया फिर भी बीमारी बढ़ती रही। इसका क्या मतलब है? किसी ने कुछ नहीं किया, बीमारी बढ़ती रही। मतलब बीमारी इलाज से ही ठीक होएगी, ना समझाने से, ना लाड करने से, ना गाली देने से, ना बेइज्जती करने से। एक है ट्रीटमेंट और उसके साथ ट्रेनिंग है कि आपको बिहेवियर कौन से करने हैं। जैसे अगर हम पेशेंट का बीमारी में साथ दे रहे हैं, ना नहीं कर रहे हैं, तो वो इनेबलिंग है, वो अनहेल्दी बिहेवियर है। आपको ना करना सीखना पड़ेगा, ना करने के स्टाइल को सीखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं 1 मिनट हेल्दी टॉक। कि ना करने के भी बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि हमारे घरों में बातचीत करना हम भूल जाते हैं, या हम चुप रहते हैं या हम सीधा जानवरों की तरह अटैक करते हैं एक दूसरे पे, क्योंकि हम सबके चिम ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम काम कर रहा होता है, एनिमल ब्रेन। फिर भी कोई और चीज? यहाँ पे आके पता चला कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो ड्रिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम वही ब्रेन डिसऑर्डर की, जो ब्रेन है ना वो इसका मतलब ये नहीं कि ड्रिंक बॉडी अंदर उनको जाएगी, समझने दे रहा कि ये गलत है या सही है, ये बॉडी पीना क्यों है। हाँ अब पचा नहीं रही है,
और ये रुक नहीं जो रहा। पच नहीं रही इनको। पहले वही वो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बोला पहले तेरे को चढ़ती थी, अब लड़ती है। पर वो जो उनका ब्रेन है ना, वो उनको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा। आपका पेशेंट मान रहा है बीमार है वो? हाँ जी, वो मानते हैं, वो कहते हैं मैंने छोड़नी है। वो अपनी मर्जी से आए हैं, जबरदस्ती हम उनको नहीं ला सकते थे। वो एग्री हुए तभी उनको लेके आए हैं। वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, उनको बोलते हैं। क्यों आए वो मतलब मर्जी से? ऐसा क्या हुआ? ऐसा है ना कि आपको मैंने बोला ना कि डे नाइट शुरू कर दी थी उन्होंने, ड्रिंक खाना खाना भी बंद कर दी थी, बॉडी वीक हो गई थी काफी, और अपना वो बॉडी शिवरिंग भी करने लग गई थी। उनको समझ में आ रहा था कि मेरा काम खराब हो रहा कितने है। दिन हो गए आपको हॉस्पिटल में? अभी तीसरा दिन है आज। और तो सपोज उनको 2 दिन के बाद क्रेविंग आती है, तलब आएगी, और जब तलब आती है तो वो एक तरह से हमारे दिमाग को हाईजैक कर लेती है ना? क्रेविंग होती है, तोड़ हाँ जी। बचती है, तकलीफ होती है, मतलब आम चाय की भी लोगों को होती है होती तकलीफ, है। और वो बोलते हैं चलो चलो अब छुट्टी लो, घर जाना है। फिर आप क्या करोगे? सुबह किया था उन्होंने। फिर आपने क्या किया? सुबह बोले कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं होना, मैंने शराब छोड़ दी ना, ठीक है, मैंने ठीक हो जाना। सो तो मैंने उसको बोला नहीं, था, सबसे पहले आप अपने आप को करेक्ट करें। मैंने अगर कोई यहाँ अपनी मर्जी से आता तो वो छुट्टी नहीं मांगता है, क्योंकि हर अस्पताल में डॉक्टर छुट्टी देता है। तो पहले मर्जी से आ गए क्योंकि हाँ फंसे जी। थे, अब मैनिपुलेशन शुरू हो गई। ऐसे नहीं, WHO ने बोला इट्स अ कनिंग डिजीज, ठीक है? अब क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, मैंने छोड़नी है, चलो चलते हैं, ये क्या ये मर्जी है? घर तो जाऊंगा कोई ना। फैमिली, ये गलत फहमी आप सबसे पहले अपने अंदर से निकालो हाँ जी। कि मेरा पेशेंट मर्जी से आया। जब मर्जी ही बीमार है तो कौन मर्जी से आएगा? कोई मर्जी से नहीं मैं आएगा। आपको बताती हूँ, उनकी मर्जी थी कि अब मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, पर यहाँ पे लेके आना हमारा अपना डिसीजन था। बट आप इस गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई आपको बोले कि हम तो अपने पेशेंट को उठवा के लाए हैं, हाँ जी। ठीक है, तो फिर फैमिली को कॉन्फिडेंस हो जाता, अच्छा इनके पेशेंट को उठवाना पड़ा, हमारा पेशेंट तो अपनी मर्जी से आया है। तो वो फैमिली ना अपने आप को सुपीरियर और यूनिक मानने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सुबह उनको कोई खराब दिमाग वाला पेशेंट नहीं बोल सकता मैं बीमार हूं, और ना वो पूरे इलाज कराने की क्षमता रखता है। अगर वो बेचारा रख सकता तो वो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचता। सो ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको हर कोई निकाल ले, चाहे आप डिप्रेशन की वजह से हो, एडिक्शन की वजह से हो, किसी भी वजह से। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने उनको यही समझाया कि चलो मैं मानती हूँ आपने शराब छोड़ दी है, ठीक है, मैं मानती हूँ आप ठीक हो गए, पर जो आपको जो इंटरनल जो आपकी वीकनेस है, वो तो जो रिकवरी जो है वो यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उससे हो रही है ना, उसके कारण आप 2 दिन रुको यहाँ पे। और फिर तो वो आपने मान क्या गए किया? 2 दिन के लिए, चलो ठीक तो है, आपने क्या किया? आपने लारा लगाया, रॉन्ग, 2 दिन के लिए माने। रॉन्ग। आप डॉक्टर बन गए। डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स। दिल नहीं बहलाओ पेशेंट्स का। आपने डर से लारे लगा दिए। आप बोलोगे डॉक्टर की हिसाब से चलेंगे। नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, बाद में वो डॉक्टर यहाँ पे आते हैं ना काउंसलिंग का, जो मुझे नाम नहीं पता उनका, जो दोपहर को जसवीर बैठे- सर। हाँ जी, वो सर आए, जो सरदार साहब, वो आए, वो समझा के गए। उन्होंने सारा बताया, उनको काउंसलिंग की उनके साथ। उन्होंने बताया कि अब तुझे ट्रीटमेंट की उनको जरूरत भूल है जाओ, अच्छी तरह। उनको भूल जाओ। वी आर टॉकिंग ऑफ योर ट्रेनिंग। हम्म। जो फैमिली ये बोल रही है कि कोई बात नहीं, अभी आप सब, फिर आप समझा रहे हो। हाँ जी। आप समझा नहीं सकते ना, आप अपने पेशेंट से जीत सकते। हम अपने पेशेंट से नहीं जीत सकते। रिसर्च सेज हमारे पेशेंट दिमागी तौर पे बहुत होशियार है। बहुत ज्यादा। जिसका एनिमल ब्रेन, जानवर दिमाग ऑलरेडी मत से 5 गुना तगड़ा है, और जिसके अंदर नशा जा चुका है। सोचो उसकी इंटेलिजेंस, सोचो उसका दिमाग कितना सर्वाइवल मैकेनिज्म चल रहा है। इसलिए काइंडली अपने पेशेंट को समझाना बंद करो। आप डॉक्टर नहीं बनो, आप यहाँ पर मीटिंग अपने लिए सुनो। ऐसा 3 दिन में, 2 दिन में क्या डॉक्टर भाटिया की टीम ने जादू कर दिया कि आपके हस्बैंड पूरा समझ गए, जो इतने साल नहीं समझ पाए? तो इस गलत फहमी से बाहर निकलो। इनसे कुछ पूछते हैं, पेशेंट के मुंह से कुछ सुनते हैं। हस्बैंड बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ, अब 5 दिन छोड़ेगा, 10 दिन छोड़ेगा, महीना छोड़ेगा, फिर वहीं पे। पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा होता है? शैतान
अपने पेशेंट को नहीं, आप मैम ध्यान से सुनो. सॉरी मैम, डोंट माइंड. नो डोंट माइंड. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अब एक पेशेंट बोल रहा है, ठीक है? मतलब आप जो बोल रहे हैं वो एक पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है. अच्छा, उसके बाद जो अगर ये बोल रहे हैं कि पेशेंट थोड़े दिन बाद फिर शुरू कर देगा, ठीक है, करेगा. और ये कहे मैं कर लूंगा, तो मैं उसका नेक्स्ट भी ये बोलूंगी कि इनका भी जो दिमाग है तो पेशेंट का है. इनका दिमाग भी एक स्टोरी बना सकता है. आप यहाँ इलाज के लिए आए हैं, जी. क्या प्रॉब्लम है आपको? सेम. सेम एडिक्शन. यस. कहाँ से आए आप? यूएसए. सो व्हाट डू यू थिंक? आप चाहते हैं, अपनी मर्जी से आए हैं ट्रीटमेंट के लिए? कुछ फैमिली के लिए, फैमिली की मर्जी, कुछ मेरी मर्जी. तो जब लेकिन आपको आई ट्राई so many way. I go rehab, detox, but doesn't work until I don't have my self confidence. how will you get the self confidence? I try my hard as much I can. सेल्फ कॉन्फिडेंस भी यहाँ से आता है. जी. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, And सपोर्ट सिस्टम ऑफ थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन. rehab. मतलब ये अभी बोल रहे हैं, विलिंगनेस इनकी पूरी है, चाहते भी हैं, बहुत परेशान होके आए हैं, मगर फिर भी बीमारी इतनी तगड़ी है फिर भी इतनी कि जल्दी इनको नहीं जाएगी. रॉन्ग प्रूफ कर सकती है 15 मिनट बाद भी. हो सकता है 15 मिनट में रूम में ये अपनी फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हो कि चलो अब. हमारी फैमिली में कोई झगड़ा नहीं है, वाइफ से कोई झगड़ा नहीं है, कोई फैमिली से कोई झगड़ा नहीं है. ओनली द प्रॉब्लम, आई लूज माई कॉन्फिडेंस. और दैट्स द मेन रीजन. कितने साल हो गए आपकी शादी को? 24 years. 24 ईयर्स से लाइफ का ग्राफ ऊपर गया या नीचे? After COVID, go down. Before COVID, बट इट हैज गॉन डाउन. क्या before क्या खोया आपने इस बीमारी की वजह से? job, बच्चे, जॉब, बच्चे, wife, वाइफ. not divorce, but we live separate. तो Because रह why- क्या गया? मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मगर रह क्या गया? लेकिन एवरीथिंग इज हमारा- नॉट झगड़ा. क्या हमारा, उनका भी गया, हमारे बच्चों का गया, वाइफ का गया, सबका गया. रिस्पेक्ट गया, बहुत कुछ लूज किया मैंने. एंड आई फील गिल्टी एंड आई ट्राई वेरी वेरी हार्ड, नॉट ओनली वन टाइम, मे बी 100 times. Still doesn't work. The last things, I come here, so my family come here. You know the Deepa? यस आई नो. So she's the one bring me अमृत's here. मॉम. She's the one bring me here. अब एक तरफ से बीमारी कितनी चालाक है, दूसरा आप देखो कि पेशेंट खुद कितना पेन में है. एंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कितनी टॉक्सिक शेम और गिल्ट होती है कि इस बीमारी की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया. तो इस प्लेटफॉर्म में बैठ के सबसे पहले तो जो घर में ब्लेमिंग चल रही है ना, तेरी वजह से, वो खत्म आके तेरी वजह से मुझे पेन हो रहा है, तेरी वजह से मुझे पेन हो रहा है. तो ये प्लेटफॉर्म आपको बोलता है आपको एक दूसरे की वजह से पेन नहीं हो रहा. इट इज द इलनेस, इट इज योर अनहेल्दी फैमिली एनवायरमेंट, अनहेल्दी बिहेवियर्स, कैरेक्टर डिफेक्ट्स. अगर हमें अपने पेशेंट में बीमारी कभी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नशा हम करते हैं, मेरे का, मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा. तो जब हम अपना रिश्ता देखते हैं तो उसमें पेशेंट नहीं नजर आता. आपने जैसे कहा दिख रहा था मगर फिर भी मन नहीं मान रहा था. तभी ये बीमारी कॉम्प्लेक्स है, तभी ये बीमारी बैफलिंग है, कनिंग है. ये पूरी डेफिनेशंस ऑल ओवर द गूगल लिखी हुई है. WHO की साइट्स खोलो. एडिक्शन क्या होती है? प्राइमरी बीमारी, आप इसके साथ पैदा हुए हो, क्रॉनिक, लंबे समय की, प्रोग्रेसिव, बढ़ती रहती है, फेटल, जानलेवा, इफ अनट्रीटेड भी लिखा है, ये 2 शब्द भी लिखे हैं. फिर ये बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल बीमारी है. एक इंसान के 4 ही एस्पेक्ट्स होते हैं. शरीर डाउन हो रहा है, खाना पीना सोना लिवर ब्रेन डाउन हो रहा है. मानसिक साइको, सोचे बीमार है हमारी पेशेंट की, हरकतें, मूड, एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम. तीसरा सोशल,
हमारे रिश्ते खराब, हमारी इज्जत खराब, पैसा डाउन, सेक्सुअल लाइफ डाउन। अगर आपका काम है तो काम डाउन, पढ़ाई है तो पढ़ाई डाउन। चौथा होता है स्पिरिचुअल एहसास। हर इंसान के अंदर एक वैल्यू सिस्टम है, हर अंदर एक आवाज आती है तू गलत कर रहा है, बट समझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि रोक सके। तो बचा क्या? अब आप डर किससे रहे हो? जिसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उससे कोई कैसे डर सकता है? वो तो खुद ही डरा हुआ है। पर जब तक हम डरेंगे नहीं, हमारे पेशेंट का नशा चलेगा नहीं, इसलिए वो डराता है, वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। और जब तक हम डरते रहेंगे उसकी बीमारी बढ़ती रहेगी। यहां पे बैठ के फैमिली को ये सिखाया जाता है कि पेशेंट से मत डरो, बीमारी से डरो। बीमारी ने तो ऑलरेडी पेशेंट को डराया हुआ है, राइट? हाँ जी, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस, जब तक आपके पास अपना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं कैसे है, आएगा सर? गाड़ी में पेट्रोल कहां से आएगा? है ही नहीं। है ही नहीं है। ना वो डोपामिन बन रहा है, ना वो ऑक्सीटोसिन बन रहा है, ना सेरोटोनिन बन रहा है, ना एंडोर्फिन बन रहा है, कोई हैप्पी केमिकल नहीं बन रहा। जो बाहर से जाता था वो बॉडी कैरी, सॉरी मैं पचा नहीं सकता, नशा अब उसको मिल नहीं रहा, खुशी के केमिकल अंदर बन नहीं रहे, तो वो साइंटिफिकली गाड़ी बिना पेट्रोल के कैसे चलेगी? तो अब आपको दोबारा रिहैबिलिटेट होना है, दोबारा आपको एक नेचुरल रियल लाइफ जीनी है। बिकॉज नशे में आप सच्चाई से कट जाते हो, कट जाते हैं। आप दुनिया को नहीं फेस कर रहे। तो एक पर्सन जो पूरा नंगा हो चुका है उसके लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उसको सिखाना नहीं है, उसको ये नहीं बताना कि तेरी सोचें बीमार थी इसलिए तू डिप्रेशन में गया, तेरी सोचें बीमार थी इसलिए एडिक्शन आई। क्या फैमिली को ट्रेन नहीं करना कि आपके घर में ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से बीमारियां पनप रही हैं और हम भी पाल रहे हैं, जाने अनजाने में हम पाल रहे हैं। दैट इज वाई ये फैमिली प्रोग्राम है, क्योंकि WHO सेज इट्स अ फैमिली डिजीज। फैमिली भी बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल बीमार हो रही है, कोई मर्जी बीमारी हो।